अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं हूँ तूबा तुरानी और एक बार फिर आपके साथ में आफ्टरनून और इवनिंग की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ कि मैं इवनिंग और आफ्टरनून में क्या क्या करती हूँ और साथ में कुछ आइडियाज़ और ऑनलाइन मैंने क्या मंगवाया और क्या अच्छा फील हुआ वो आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैंने अब्दुल्ला को दोपहर में खाने में मैगी बना के दे दिया था। एक्चुअली आज मेरे पास दोपहर में कुछ खाने को नहीं था क्योंकि मैंने कल कुछ नहीं बनाया था। जो मेरे पास परसों का सालन था चिकन का, तो वो कुछ ज़्यादा बन गया था, तो हमने दूसरे दिन भी वही चलाया था। मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने दूसरे दिन कुछ नहीं बनाया और वही हमने सबने खा लिया था। तो इसलिए अब दोपहर में आज कुछ भी नहीं था, तो मैंने अब्दुल्ला को मैगी बना के दिया और उसे मैं बना रही थी कि वो जल्दी मैगी खा ले, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि बच्चे बहुत शौक़ से मैगी खाते हैं और कभी कभार नहीं खाते। वैसे मैगी ज़्यादा देना भी नहीं चाहिए, तो मैं तो बहुत अवॉइड करती हूँ, लेकिन मैं कभी कभार इसको दे देती हूँ मैगी बना के। और आज मुझे बहुत देर हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसके मैगी में वेजिटेबल्स ऐड नहीं कर रहे थे, वरना मैं इसकी मैगी में वेजिटेबल्स ऐड कर देती हूँ। जैसे कि इसे ब्रोकली बहुत पसंद है, पीस बहुत पसंद है, तो वो मैं इसे एडिट करके दे देती हूँ। तो क्या है कि ये मज़े से खा लेता है। लेकिन आज ये मुझे बहुत तंग कर रहा था और से बस ये था कि बातें करनी थी और मैं इसे इसलिए जल्दी खिलाना चाह रही थी ताकि ये ट्यूशन के टाइम से पहले खाना खा के फ्री हो जाए और फिर ये कि इसको ट्यूशन जाने में देर ना। एक्चुअली ना मैंने आज फिर से ये सोफ़े पे से चादर हटा दी और मैं पहले बहुत कंफ्यूज थी। मैंने इस पर चादर बिछा दी थी बैठ के ताकि सोफ़ा मतलब ज़्यादा वो गंदा ना हो, लेकिन मैं उसमें इतनी कंफ्यूज हो गई, मुझे इतनी इरिटेशन होने लगी क्योंकि सोफ़े पे और ड्राइंग रूम में ज़्यादा बैठा जाता है मेरे घर में ना, तो उसमें वो मुझे बहुत इरिटेशन सी होने लगी थी कि मैंने क्या बिछा दिया इसके ऊपर, वो बार बार सही करना पड़ रहा था। तो फाइनली मैंने फिर वो चादर हटाई थी और इसको मैं रोज़ाना मैंने कहा कि साफ़ कर लिया करूँगी सोफ़े को। और इसके लिए मैंने सोचा है एक चीज़ लाने के लिए, मुझे आई थिंक उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उससे ये ज़्यादा क्लीन हो जाएगा, जिससे रुए वगैरह भी हटाए जाते हैं, तो मैं उससे भी इसे क्लीन कर लिया करूँगी। हाँ जी, यहाँ पे मैंने रखी थी अब्दुल्ला की फ़ोटो फ्रेम्स, जो कि मुझसे टूट गया। यहाँ से थोड़ी सी भी चीज़ें हिली जाए ना तो सारी चीज़ें गिरती हैं, तो उसकी वजह से मुझसे टूट गया और ये वाला भी टूट गया है। तो इसलिए मुझे फिर से यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम रखनी पड़ेगी ला के, क्योंकि फ़ोटो फ्रेम ही यहाँ पे अच्छी लगती है। हाँ जी, ये मैंने मेन गेट के पास इस तरीके से शेल्फ़ बनाया है और ये शेल्फ़ किस चीज़ का है वो मैं आपको बताती हूँ। और आप इस तरह कर सकते हैं कि अपनी घर की जो चीज़ें वेस्ट होने वाली हो आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से सजा सकते हैं क्यूट क्यूट इस तरह चिक्की रख के, और ये यहाँ पे इस तरीके से। सो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और क्या चीज़ है ये मैं आपको साथ साथ अभी बताती हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता होगा कि मैं जो भी चीज़ अमेज़ॉन से लेती हूँ वो मैं इन्हें ज़रूर बताती हूँ, अनबॉक्सिंग ज़रूर करती हूँ। तो ये जो मेरा स्पाइस यानी मसालों का डब्बा था, इसकी भी मैंने अनबॉक्सिंग ज़रूर की थी और ये काफ़ी मेरा चला है और इसमें मैंने बहुत सी वीडियो शूट भी की है। ये वही मसाले का डिब्बा है जिसमें मैं हल्दी, नमक, लाल मिर्च वगैरह रखा करती थी। सो हुआ ये कि ये एक बॉक्स टूट गया और जो टूटा तो बहुत बुरी तरीके से टूटा, तो जिसकी वजह से मैंने फिर निकाल दिया और एक बॉक्स को इस तरीके से कैंडल्स और बखुल वगैरह रखने के लिए मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया। और बाकी जो इसके वो बॉक्स वगैरह थे तो वो जब मेरे पास पड़े हुए थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन बॉक्स का क्या करूं। तो जो आपने अभी शेल्फ देखा वो इन्हीं बॉक्स का बना हुआ है। इस तरह के जो बॉक्स थे उन्हीं का ये मैंने बनाया था और यहाँ पे फिर मैंने इस तरीके से इसे सेट करा है और सजाया है। ये पूरा बॉक्स इसी तरीके से मैंने बना के और गीलू गन से चिपकाया और इस तरह से मेरा एक छोटा सा प्यारा सा शेल्फ बन गया है।
के बाद मैंने अपने सारे मसाले इस तरह के जार में रख दिए हैं। ये भी बहुत अच्छे जार है और जितने भी मसाले हैं सब आ गए हैं सब जारों में। मैं अब उतने ही मसाले लेती हूँ जो कि मेरे पूरे जार में आ जाए। और मगर इस दराज में मेरे थोड़े स्पाइसी जो जार थे वो नहीं आए, जिसको मुझे ऊपर यहाँ कैबिन में सेट करना पड़ा। और जैसे जैसे मुझे आइडियाज़ आते जाएंगे इस तरीके से मैं वापस इसको सही तरीके से सही जगह पे रखती जाऊंगी और फिर वापस से मेरे स्पाइस एक साथ हो जाएंगे। देखिए कि आगे मुझे किस तरह का से आइडिया आता है और मैं इसको किस तरीके से सेट करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये है मेरे पास कोरिएंडर, यानी मैंने हरी धनिया उगाया था घर में, थोड़ा ये मेरा ख़राब हो गया। और आज हुआ ये कि मेरे पास हरा धनिया नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा मुझे जो हरा धनिया चाहिए था तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपने घर के ही धनिए को सालन में यूज़ कर लूँ। तो इसलिए मैं आज अभी इवनिंग में जो सालन बना रही जा रही थी तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से अपने ये गार्डन ही समझ लीजिए एक ही मैंने मतलब बड़ा गमला तो मैंने एक ही रखा हुआ है, तो मैंने सोचा इसी के अंदर से मैं ये हरा धनिया तोड़ती हूँ और अपने सालन में डालती हूँ। और आज मैंने जो सालन बनाया था वो था कीमे आलू का सालन, जो कि रेडी हो चुका है। तो बस अब मैं इसके अंदर हरा धनिया डालूँगी और ये मेरा आज का खाना यानी कंप्लीट हो गया है। फ्रेश टू होम ये ऑनलाइन ऐप थे जहाँ से मैंने कुछ परचेस्ट किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। दरअसल होता ये है कि हमारे करीबी ग्रोसरी स्टोर में कभी कभार हमें वो चीज़ें परचेज नहीं होती जो हमें चाहिए होती है, या तो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। तो कभी कभार हमें ऐसी ऑनलाइन ऐप्स ज़रूर देख लेनी चाहिए। ये होता है कि यहाँ पे हमें अच्छी डील मिल जाती है और अच्छी ऑफ़र होने के साथ हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैंने ये ऐप देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसे डाउनलोड किया और यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें मंगा ली। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि कभी कभार इस तरह ऑनलाइन चीज़ें मंगा लेनी चाहिए और ये अच्छी डील हमें फ़ायदा उठा लेना चाहिए। तो ये फ्रेश टू होम ऐप थी जहाँ से मैंने अपने घर के लिए कुछ सामान यानी कुछ ग्रॉसरी मंगाई थी, जिसमें चिकन था और सी फूड था, फिश और प्रॉन्स वगैरह मंगाए थे। छोटे जो प्रॉन्स होते हैं ना वो मंगवाए थे। तो हुआ ये था कि फ़िश तो मुझे मिली नहीं थी, इनका कॉल आ गई थी कि फ़िश अवेलेबल नहीं है, कि फ्रेश नहीं थी, तो उन्होंने मुझे फ़िश नहीं दी थी। बाकी प्रॉन्स और चिकन मुझे मिल चुके थे, वो मिले थे मुझे 24 आवर्स में। तो हुआ ये था कि जब मैं ये ऐप्स से चीज़ें मंगवा रही थी तो मैंने सैलेड भी ऑर्डर किया था, ये देखने के लिए कि यहाँ पे कितना फ्रेश ये चीज़ें भी मिलती है। तो मैंने फिर उसे ना डिलीट नहीं किया था, मैं देखना चाहती थी कि दूसरे दिन कैसा मिलता है। तो यकीन जानिए ये जो सैलेड था ये भी बहुत अच्छा था, फ्रेश था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, इनकी चीज़ें बहुत फ्रेश थी। और दूसरी बात ये कि हलाल थी और ये पूरा इनका एड्रेस भी लिखा हुआ था, ये कहाँ से ये लोग मतलब भेजते हैं। दुबई साइड पर इनकी ब्रांच थी, वहाँ से इन लोगों ने मुझे भेजा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये सर्विस बहुत अच्छी थी। ऑनलाइन जो चीज़ें मैंने मंगाई थी वो मुझे बहुत जल्दी मिल गई थी, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, बेहतर लगी। और इसी तरीके से मैंने सोचा कि हमेशा मंगा लेना चाहिए, इससे फ़ायदा उठा लेना चाहिए, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। और इस तरह हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरीके से मिलती है। इनकी पैकिंग भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी पैकिंग करके उन्होंने मुझे ना चीज़ें भेजी, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लिया जाए कि किस तरीके से मिलती है यहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें। ये वो चिकन के पीस थे जो मुझे फ्राई करने के लिए मंगाने थे, जो मैंने मंगाए थे और ये बहुत अच्छे लोगों ने पैक करके भेजे थे। और ये मैंने विद स्किन मंगाए थे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और साथ में मैंने जो मंगाया था वो था छोटे से विदाउट बोन्स की चिकन जो क्यूब्स में थी।
ये भी मुझे बहुत अच्छी मिली और आप यकीन जानिए इतनी साफ़ थी कि मुझे तो अच्छा लगा कि बस निकालो और पका लो। और साथ में थे ये प्रॉन्स, छोटे वाले प्रॉन्स। कहते हैं ना कि छोटे प्रॉन्स बहुत अच्छे होते हैं, यम्मी होते हैं, तो मैंने ये प्रॉन्स भी मंगाए थे। तो मुझे ये प्रॉन्स भी मिल गए जो मैंने फिर भी निकाल कर सबको धोया ज़रूर था, देखने के लिए कि देखना चाह रही थी कि मैं कितने फ्रेश है और क्या है। तो ये बहुत अच्छा मिल गया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, आप लोगों को भी समझ जाए। तो कभी कभार इस तरह ऐप्स को डाउनलोड कर लिया कीजिए, ऑनलाइन ऐप्स को, और वहाँ से अपने लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें चाहिए होती है, मंगा लिया कीजिए। ये मेरा एक छोटा सा रूटीन व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।